एक इंसान के सपने से बना शहर आज लाखों लोगों के सपनों का शहर है, जहां प्रकृति की सुंदरता के साथ साथ सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। तो चलिए आज हम घूमते हैं झारखंड का सबसे बड़ा और खूबसूरत शहर जमशेदपुर को। जमशेदपुर भारत का पहला नियोजित औद्योगिक शहर के रूप में प्रसिद्ध है। इसका पूरा श्रेय जाता है उत्कृष्ट उद्योगपति जमशेदजी नुसरवानजी टाटा को। आज ये शहर स्टील सिटी या ग्रीन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। जब बात जमशेदपुर की खूबसूरती की होगी तो सबसे पहला स्थान पर चर्चा जुबली पार्क की होगी। यूँ तो लोग यहाँ रोज आते हैं घूमने के लिए, लेकिन वीकेंड पे बहुत भीड़ जुटती है। बहुत लोग आते हैं, बैठते हैं, एंजॉय करते हैं और पिकनिक भी करते हैं। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये है जमशेद जी का स्टैचू यहाँ पे लगा हुआ है। वो आप पीछे देख सकते हैं, वहाँ पे जमशेद टाटा जी का स्टैचू लगा हुआ है। 1955 के अगस्त महीने में टाटा स्टील के आने वाली 50वीं वर्षगांठ को ध्यान में रखते हुए श्री JH कम्युनिकल और BS निर्दय को इस पार्क के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये पहले मैसूर और दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन, जिसका नाम अभी अमृत उद्यान है, उसका निर्माण कराया था। वृंदावन गार्डन मैसूर तथा दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के अमृत उद्यान के तर्ज पर ही इस पार्क का निर्माण कराया था। ये पार्क 500 एकड़ के विशाल क्षेत्र में फैला है और इसे विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है। अगस्त 1958 में अपने स्वर्ण जयंती पर टाटा स्टील ने जमशेदपुर के नागरिकों को शहर के बीचों बीच ये पार्क भेंट किया। जब आप इस पार्क में आएंगे तो अंदर ही आपको खाने की चीज़ें मिल जाएंगी। बच्चों के लिए खिलौने और रंग बिरंगे गुब्बारे भी मिल जाएंगे। सिंगापुर के सेंटोसा ग्रीन के संगीतमय फव्वारे और लेजर लाइट्स भारत में अपनी तरह का पहला है। 96 वाटर जेट्स के साथ लगे हुए कलरफुल लाइट्स आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। ये अग्नि टावर है। 2021 में टाटा स्टील और उसकी उपयोगिता की जश्न मनाने के लिए एक प्रतियोगिता रखी गई थी, जिसमें 13 देशों के 5200 से अधिक लोग भाग लिए थे। उसमें से अग्नि विजेता हुई प्रतियोगिता के दूसरे संस्करण में। इस पार्क के अंदर ही एक अम्यूजमेंट पार्क भी है, जिसके अंदर वाटर पार्क है, बहुत सारे झूले लगे हुए हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने के लिए उपलब्ध हैं बच्चे और बड़ों के लिए। अंदर जाने के लिए टिकट लेना होता है, जिसका पर पर्सन प्राइस 250 रुपीज़ है एंट्री प्लस ड्राई राइड्स के लिए, और 500 रुपीज़ है ड्राई राइड्स प्लस वाटर पार्क दोनों के लिए। प्राइस कम ज़्यादा होते रहता है, तो टिकट काउंटर पे जा कर के प्राइस पता करना सही रहेगा करंट में क्या चल रहा है। इस पार्क का उद्घाटन 1958 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था और उस मौके पर उन्होंने यहाँ पे एक वट वृक्ष भी लगाया था, जो आज भी मौजूद है इस पार्क के अंदर में। अभी जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे, ये बरगद का पेड़ है। ये बरगद का पेड़ जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लगाया गया था और टाटा स्टील का जो गोल्डन जुबली हुआ था 1 मार्च 1958 को, उसी उपलक्ष्य में इस पेड़ को लगाया गया था और उद्घाटन किया गया था इस पार्क का भी। तो जब आप जुबली पार्क आए तो गेट नंबर 2 से अंदर एंट्री करने के बाद लेफ्ट साइड में ये जगह आपको दिखेगा और ये वृक्ष आपको दिखेगा, तो आप यहाँ भी आना ना भूलें। गुलाब के शौकीन नेहरू के लिए यहाँ अलग से रोज गार्डन बनाया गया था। इस पार्क में 1000 से अधिक किस्म के
गुलाब लगाए गए थे। इस पार्क का गुलाब नेहरू जी के पास पहुंचाया जाता था, जिसे वो अपनी कोट में लगाते थे। इस पार्क में गुलाब के अलावा और भी अन्य कई फूल लगे हुए हैं। चलिए मैं आपको एक झलक दिखाता हूँ। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे पीछे ये पेड़ मिला, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और एक लाइन से सारा पेड़ लगाया गया है। बीच में चलने के लिए रास्ता दिया गया है। उसके बाद आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइन बनाया गया है, जो लोग इसमें जाएंगे और चलेंगे, जो काफ़ी अच्छा लगेगा। इस पार्क की खासियत ये है, जो यहाँ पे आपका नवंबर से लेकर के मार्च तक बहुत सारे लोग आते हैं इस पार्क में घूमने के लिए, क्योंकि ठंड का सीज़न होता है तो काफ़ी भीड़ जुटता है यहाँ। अब बहुत सारे लोग आते हैं पिकनिक मनाने के लिए भी और अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए भी। वीकेंड के दिन में काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे पीछे ये कैसुरिना का पेड़ मिला है। ये पेड़ बेसिकली शिमला मनाली वगैरह में देखा जाता है और पहाड़ी इलाका में। जमशेदपुर भी एक पहाड़ी इलाका ही है, लेकिन इस पार्क में बाकी अलग अलग के बहुत सारे पेड़ हैं। उसके बीच में ये पेड़ देखने को मिला। ये पार्क के बीच बीच में कहीं कहीं ये पेड़ लगाया गया है। 3 मार्च को जमशेद जी का बर्थडे होता है, तो उस दिवस पे इस पार्क को बहुत ही भव्य तरीके से सजाया जाता है और काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पे लोग जुटते हैं इसको देखने के लिए। और पहले रतन टाटा जी जिंदा थे तो वो आते थे इस दिवस पे इसका उद्घाटन करने के लिए और वो जमशेदपुर घूमते थे, लेकिन अब वो नहीं रहे, तो एक ट्रिब्यूट है उनको देने के लिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया तो वीडियो बना रहा हूँ, जो वो सबके दिल के पास हैं और पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। तो एक छोटा सा ट्रिब्यूट है उनके लिए। हर एक साल 3 मार्च को यहाँ जमशेद जी टाटा की याद में पूरे पार्क को भव्य तरीके से सजाया जाता है। उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ। तो चलिए 3 मार्च के दिन का मैं आपको कुछ क्लिप्स दिखाता हूँ, जो देखने में बहुत ही अद्भुत है। 3 मार्च को लोग यहाँ जुटते हैं बहुत अधिक संख्या में और खूब मस्ती करते हैं इन शानदार लाइटिंग्स के बीच। जुबली पार्क के बगल में ही टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क बनाया गया है, जो यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। आप चिड़ियाघर जा करके विभिन्न प्रकार के जानवरों को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। यहीं पास ही किन्नन स्टेडियम के बगल में एक और पार्क है जिसका नाम सर दोराबजी टाटा पार्क है। ये पार्क है सर दोराबजी टाटा पार्क और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये डायमंड यहाँ की खूबसूरती है। इस डायमंड को इस पार्क में बनाया गया है और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं इसको देखने के लिए। और इसके जस्ट बगल में एक और पार्क है जिसे जुबली पार्क बोलते हैं। वहाँ पे भी काफ़ी लोग जाते हैं पिकनिक मनाने के लिए और घूमने के लिए। उसे पिकनिक स्पॉट भी बोला जाता है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो ये दोनों पार्क घूमना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये जमशेदपुर के बीच में है और काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। शाम के समय में बहुत भीड़ होती है
क्योंकि लाइटिंग पे ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। आज भीड़ कम है क्योंकि सामने स्टेडियम है, वहाँ पे मैच चल रहा है फुटबॉल का, इसलिए लोग यहाँ पे कम आए क्योंकि नो एंट्री है। जिन्हें पता है वही यहाँ तक पहुँचे हैं। तो चलिए मैं आपको इस पार्क का थोड़ा सा शेयर कराता हूँ, फिर यहाँ के बारे में भी जानेंगे। ये पार्क सर दोराबजी टाटा, जो जमशेदजी टाटा के पुत्र थे, और उनकी पत्नी लेडी मेहरबाई टाटा को प्रतिमाओं के माध्यम से सम्मानित करता है। इस पार्क के अंदर में एक बहुत विशाल डायमंड बनाया गया है जो देखने में बहुत ही अद्भुत है। यहाँ हरे भरे लॉन, रंग बिरंगे फूल और सुव्यवस्थित रास्ते एक शांत वातावरण का निर्माण करता है। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये है सर दोराबजी टाटा और इनके जस्ट सामने में है मेहरबाई टाटा। ये दोनों रतन टाटा के अंकल आंटी हैं। टाटा स्टील के शुरुआती दौर में कंपनी एक बेहद कठिन आर्थिक संकट से गुजर रही थी। मजदूरों को देने के लिए वेतन तक की स्थिति नहीं थी और उद्योग बंद होने की कगार पर था। उस समय सर दोराबजी टाटा की पत्नी मेहरबाई टाटा ने अपने पास मौजूद जुबली डायमंड, जो कि ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की स्वर्ण जयंती पर प्राप्त एक कीमती हीरा था, उसे गिरवी रखकर कंपनी के कर्मचारियों का वेतन चुकाया। इस बलिदान ने न केवल हजारों परिवारों की रोजी रोटी बचाई, बल्कि टाटा समूह को भी डगमगाने से रोका। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पे ये डायमंड बनाया गया है, जिसे यहाँ लाखों लोग आते हैं देखने के लिए। इस पार्क को यहाँ के लोग डायमंड पार्क भी बोलते हैं। जमशेदपुर में कई मूवीज की शूटिंग भी हो चुकी है। इसमें से एक है दिल बेचारा मूवी। ये सामने TMH हॉस्पिटल है, इस एरिया में उस मूवी की शूटिंग हुई थी। और ये TMH हॉस्पिटल का पार्किंग एरिया है। यहाँ पे दिल बेचारा मूवी की क्रू मेंबर रुके हुए थे। ये कॉन्वेंट स्कूल है, इस स्कूल में भी दिल बेचारा मूवी की शूटिंग हुई थी। 2500 वर्ग मीटर क्षेत्र में विश्व का पहला कोविड वॉरियर पार्क भी है यहाँ पे। ये पार्क कोविड योद्धाओं को समर्पित है। कोविड काल में जिन्होंने महामारी से लड़ा, जिन्होंने जान बचाई, उन सब की याद में इस पार्क को बनाया गया है। जमशेदपुर शहर की खूबसूरती को चार चांद लगाता है ये डिमना लेक, जो जमशेदपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अभी मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये डिमना डैम का रास्ता है और उस साइड जो है वो डैम है जहाँ से पानी खुलता है। और मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये है कार पार्किंग। तो अगर आप बाइक या कार से आते हैं तो आप यहाँ पे आके पार्किंग कर सकते हैं। एक और रास्ता है कार पार्किंग का, वो उस साइड है, तो हम लोग उधर भी जाएंगे और मैं आपको उधर से दिखाऊंगा पूरा व्यू। और सामने जो आप देख रहे हैं ये है पूरा डिमना लेक। सामने दलमा पहाड़ है और उसी के नीचे ये डैम है, पूरा वाटर जो आपको दिख रहा है। और दलमा पहाड़ को दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बोला जाता है, जिसमें आपको बहुत प्रकार के जानवर भी मिलेगा और वहाँ पे बहुत कुछ है देखने के लिए। उन्नीस 1907 में टाटा स्टील की स्थापना के साथ कंपनी प्रबंधन को ये एहसास हुआ कि फ्यूचर में जैसे जैसे शहर की जनसंख्या बढ़ेगी, जल संकट की समस्या उत्पन्न होगी। इसलिए भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए
जमशेदपुर के आसपास एक डैम के निर्माण का निर्णय लिया गया। उस वक्त कंपनी के स्टाफ की नज़र डिमना पहाड़ियों की तलहटी में एक जलाशय पर पड़ी और वर्ष 1940 में यहाँ डिमना डैम के नाम से निर्माण कार्य शुरू हुआ। भारत के प्रथम इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने इस डैम का निर्माण किया था। डिमना लेक स्वर्ण रेखा नदी के जल को रोक करके बनाया गया है। 4 वर्षों के काम के बाद 17 अप्रैल 1944 में इस डैम से शहर में जल आपूर्ति शुरू हुई। डिमना में पहले नाला था। पहाड़ी इलाके से लगभग 36 मील वर्ग क्षेत्र में बारिश का पानी इस नाले से होकर के बहता था। इस नाले पर प्रकृति के द्वारा 2 पहाड़ी के बीच रास्ता पहले से ही बना हुआ था। ऐसे में कंपनी के स्टाफ ने पहाड़ी की एक श्रृंखला से बहने वाले नाले के प्रवाह को बंद करके यहाँ पानी का संग्रहण शुरू किया। इस लेक की जल संग्रहण करने की क्षमता 120 लाख क्यूबिक फीट है। इस लेक में पानी का फैलाव लगभग 2 वर्ग मील तक है। यहाँ पानी का मुख्य स्रोत बारिश का पानी है। बारिश से आने वाले पानी को लेक में जमा किया जाता है। फिर इस पानी का उपयोग जमशेदपुर शहर के जरूरतों को पूरी करने के लिए किया जाता है। ज़्यादा गर्मी होने के कारण जब शहर में जल आपूर्ति की संकट उत्पन्न होती है तो डैम रिजर्वायर के रूप में काम करता है। अब हम चलते हैं डैम की दूसरी तरफ। वहां पहुंचकर वहां की भी खूबसूरती देखेंगे। यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं इन खूबसूरत नज़ारों के बीच में। यहाँ वाटर स्पोर्ट्स सेंटर भी है जिसकी प्राइस सामने लगी हुई है और इसकी टाइमिंग 9 बजे सुबह से शाम के 4:30 बजे तक होता है और मंडे को ये क्लोज रहता है। यहाँ जब आएंगे तो पहाड़ के साथ साथ पानी तो देखने को मिलेगा ही, उसके अलावा जंगल भी देखने को मिलेगा जो अपने आप में एक अद्भुत एक्सपीरियंस देगा। यहीं पे खाने पीने की बहुत सारे ठेले लगे हुए हैं जहाँ पे आपको बहुत कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। अब हम उस तरफ आ गए हैं जहाँ लोग आकर के पिकनिक करते हैं। ठंड के मौसम में लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पहुँचते हैं और पिकनिक करते हैं। इस एरिया में पिकनिक किया जाता है। लोग बहुत अधिक संख्या में यहाँ जुटते हैं, कार से, बस से और अन्य साधनों से, और यहाँ आकर के पिकनिक करते हैं। ये पूरा जगह भरा रहता है लोगों से। यहाँ आकर के पिकनिक करना अच्छी बात है, लेकिन इस जगह की साफ सफाई पे भी ध्यान देना होगा। जो लोग यहाँ पिकनिक करने आते हैं वो गंदगी फैला के चले जाते हैं। आप वीडियो में पूरा कचरा देख सकते हैं, हर तरफ फैला हुआ है। तो लोगों को इस चीज़ पे ध्यान देना होगा और अपने जगह की सुरक्षा खुद करनी होगी और उसे साफ रखना होगा, ताकि कोई टूरिस्ट यहाँ आए तो उसे ये जगह देखने में अच्छा लगे और वो दोबारा आए। गंदगी होने के कारण दोबारा नहीं आना चाहेगा कोई भी। मैं यहाँ ठंड के मौसम में ही पहुँचा हूँ और ठंड की वजह से दूर की विजिबिलिटी बहुत कम होती है, वीडियोज़ साफ नहीं आ पाते हैं। फिर भी हम यहाँ पहुँचे और जमशेदपुर को एक्सप्लोर किया और आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर किया, और यहाँ की प्लेसेस को भी आप लोगों को मैंने इस वीडियो में दिखाया। अब आपसे विदा लेने का टाइम आ गया है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले ब्लॉग में।